Hello dear students. In last lecture we have started the miscellaneous exercise of chapter vectors. In that we have started question number 1 for MCQs and we have discussed 6 MCQs in that. Now we are going to start question number 7. The distance of the point 3, 4, 5 from y-axis is. एक पॉइंट है 3, 4, 5 उसका y-axis से डिस्टेंस निकालना है. तो आपको कुछ थ्योरी याद करनी पड़ेगी. कोई भी पॉइंट हम स्पेस में जब लेते हैं तो इस स्पेस में हम पहले x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कंसीडर करते हैं. फिर इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किसी भी पॉइंट का z एक्सिस से डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस होता है इसका z कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन. किसी भी पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस यानी उसका x कोऑर्डिनेट होता है विद पॉजिटिव साइन एंड z एक्स प्लेन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इन पॉजिटिव साइन. नाउ आफ्टर रिमेंबरिंग दैट distance of the point 3, 4, 5 from y-axis means distance from y-axis is given by distance from y-axis is nothing but under root of x square plus z square. तो अंडर रूट ऑफ आएगा एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और z स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25. That is nothing but under root of 34. Root 34 is the distance of any point from y-axis. This 3, 4, 5 from y-axis. It is given by the formula under root of x square plus z square. Now read question number 8 carefully. The line joining the points minus 2, 8, minus 8 and A, B, C is parallel to the line whose direction ratios are 6, 2, 3. Means we can say that direction ratios of, suppose if we give the names of these points as AB, we'll find first direction ratios of AB. Direction ratios of AB. Direction ratios of AB are. AB के direction ratios क्या आएंगे देखिए. A minus minus 2 means A plus 2. B minus 1 and C plus 8. They are now this line AB is parallel to the line whose direction ratios are 6, 2, 3. Means we can say that A plus 2 upon 6 is nothing but equal to B minus 1 upon 2 is nothing but equal to C plus 8 upon 3. Because 6, 2, 3 are the direction ratios of the line which is parallel to AB. यानी वो दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं. तो अब ये बराबर है क्या नहीं ये चेक करने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लेना पड़ेगी. ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ये क्या होती है ट्रायल एंड एरर मेथड. पहले ऑप्शन में दिए है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -5. इसको लिख के रखते हैं इसमें. तो a की वैल्यू 4 रखी तो क्या आएगा 4 प्लस 2 अपॉन 6. चेक करना है हमें 4 प्लस 2 अपॉन 6 क्या ये इक्वल है b माइनस 1 यानी b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या दी है -5 प्लस 8 अपॉन 3. तो ये तीनों इक्वल आते हैं कि 6 अपॉन 6 1, 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1 यानी ये 1 होता है. यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे. ऑप्शन बी 1 2 माइनस 13 बाई 2 1 प्लस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -13 बाई 2 प्लस 8 अपॉन 3. इन सब का अगर कैलकुलेशन करेंगे हम 1 प्लस 2 3 अपॉन 6 यानी 1/2 आएगा. यहां पे भी 1/2 और ये -13 प्लस 16
यानी 3/2 यानी 1/2, ये 1/2 आता है, तो ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को चेक करो। अब ऐसा तो मल्टीपल चॉइस में नहीं होता, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट आता है, बी भी करेक्ट आता है और सी भी करेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। और ये ऑप्शन ए, बी और सी को भी वही होगा। 10 वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो 10 + 2 12/6 इज 2, 5 डालते हैं तो 5 - 1 4 4/2 इज 2, एंड -2 डालते हैं तो -2 + 6 8 6 6/3 इज 2, यानी इसके लिए भी 2 बराबर आएगा। सिर्फ डी के लिए ये करेक्ट नहीं आता, क्योंकि 3 वैल्यू रखते हैं तो 3 + 2 5/6 इज 5/6, 5 डालते हैं तो 5 - 1 4 4/2 इज 2, 2 and 5/6 आर नॉट इक्वल, यानी सिर्फ डी रॉन्ग है, बाकी ए बी सी करेक्ट है। आपको फाइनल एग्जाम्स में सीईटी के ऐसा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी यहाँ पे बी या सी या ए में किसी भी दो ऑप्शंस में कुछ तो भी डिफरेंस होगा। लेकिन जैसा ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उस हिसाब से आपके ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में लेना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा है? इफ cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosines of a line, then the values of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is। तो आपको पता है कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, ये तो फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा भी है, इसको हमने डिस्कस भी किया है, प्रूव भी किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ये 1 होता है हमेशा किसी भी लाइन के लिए। और cos square alpha को लिखते हैं हम 1 - sin square alpha, इसको लिखते हैं 1 - sin square beta, इसको लिखते हैं 1 - sin square gamma इज इक्वल टू आएगा 1। अब ये sin square alpha, sin square beta और sin square gamma तीनों नेगेटिव है, उनको उधर लिखे गए तो पॉजिटिव। इधर रहेगा 1 + 1 + 1 3, 3 - 1 यानी 2, तो हमें मिलेगा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। ये 2 आ गया, समझ में आ गया सबको? तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ओनली वन आंसर इज करेक्ट, दैट इज बी 2। आगे चलेंगे। इफ L, M, N are the direction cosines of any line, then Li plus Mj plus Nk। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में आपको क्या पता है? हमें पता है कि L² plus M² plus N² ये हमेशा 1 होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो कितना होगा? √ of L² plus M² plus N² is always equal to 1। तो यानी this is a vector whose magnitude is 1, means we can say that it is nothing but the unit vector। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, यानी Li plus Mj plus Nk is always a unit vector along that line। उस लाइन के along होने वाला ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये हर एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद रखिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको दिया है 3 एंड वैल्यू ऑफ k lie between -1 to 2 दिया है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ k into a is equal to। देखिए, अब k की वैल्यू कांस्टेंट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ k into a वेक्टर क्या होता है? इट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ k into मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो अगर -1, if -1 is less than or equal to k is less than or equal to 2 है, तो mod of k हमेशा होगा less than or equal to 2, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर होता है 0 से, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का मॉड्यूलस हमेशा 0 या पॉजिटिव होता है, यानी इसकी मॉड्यूलस वैल्यू k की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, लेकिन मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to k। तो ये क्या आएगा? एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3।
यानी ये आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ k इज लेस देन और इक्वल टू 2 और इनटू इसकी वैल्यू मॉड्यूलस की वैल्यू 3 आएगी, तो आपको ये आएगा 0 is less than or equal to magnitude of k into a vector is less than or equal to 6. 3 into 0 is 0, 3 into 2 is 6, यानी इसकी जो वैल्यू है always lie between 0 to 6, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं क्या? 0 to 6, क्योंकि ये मॉड्यूलस वैल्यू है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है तो बी तो हो नहीं सकता। और k की वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में है तो k की मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में होगी, क्योंकि -1 का मॉड्यूलस लेते हैं वो भी 0 आता है, 1 आता है, लेकिन 0 का अगर मॉड्यूलस लेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज k हैज इट्स वैल्यू 0 आल्सो। तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 2, इट मींस मॉड्यूलस ऑफ k into a vector इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 6। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, A is correct option। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लेट अल्फा बीटा गामा be 3 distinct real numbers, the points with position vectors alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap and beta I cap plus gamma j cap plus alpha k cap and gamma I cap plus अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप, ये 3 पॉइंट्स क्या करते हैं? क्या ये कोलिनियर है? क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? क्या ये स्केलिंग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? तो हम इनको नाम देते हैं ए बी सी। और अगर हम ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालते हैं, जैसे हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? बीटा माइनस अल्फा इंटू आई कैप, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, प्लस गामा माइनस बीटा इंटू जे कैप एंड प्लस अल्फा माइनस गामा इंटू के कैप। बीसी वेक्टर हम निकालेंगे, बीसी वेक्टर क्या आता है? देखिए बीसी वेक्टर ये आएगा गामा माइनस बीटा आई कैप प्लस अल्फा माइनस गामा इंटू जी कैप एंड प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू के कैप, ये आ गया बीसी वेक्टर। वैसा ही हम सी ए वेक्टर अगर फाइंड करेंगे, सी ए वेक्टर यानी ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो क्या आएगा? देखिए ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये आएगा अल्फा माइनस गामा इंटू आई कैप प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू जे कैप प्लस गामा माइनस बीटा इंटू के कैप, गामा माइनस बीटा इंटू के कैप। अगर हम ये तीनों वेक्टर्स में इनके कोएफिशिएंट्स अगर चेक करते हैं तो ये बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये तीनों भी पैर, ये जो तीनों कोएफिशिएंट्स हैं वही कोएफिशिएंट यहाँ पे अदला बदली करके है। यानी इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, तो हमें डेफिनेटली ऐसा मिलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर। और तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर इक्वल है तो that triangle becomes equilateral triangle. So these 3 points always form an equilateral triangle. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर आ गया सी 34 रूट 34। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके तीनों आंसर्स है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ए करेक्ट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ए करेक्ट है लेकिन ए के साथ बी और सी भी रॉन्ग नहीं है, ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर डायरेक्शन रेशियोज, इसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा बी, क्वेश्चन नंबर 11 का ए और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा बी। ये सभी क्वेश्चंस एक बार अच्छे से पढ़ के इसके सॉल्यूशंस लिख के निकालो। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
Now look at for question number 13. Let P vector and Q vector be the position vectors of points P and Q respectively with respect to O, and magnitude of P vector is denoted by small p. Sorry. Magnitude of Q vector is denoted by small q. Then the points R and S divides PQ internally and externally in the ratio 2:3 respectively, and if OR and OS are perpendicular, then what is the relation between P and Q? तो देखिए, जैसे यहां पे हम आपको दिया है कि R divides PQ internally in ratio 2:3. Therefore R vector is equal to क्या मिलेगा आपको? 3 into P vector, या इंटरनल डिवीजन यूज करना है तो m इंटू क्यू वेक्टर ऐसा बोलेंगे हम, 2 इंटू क्यू वेक्टर प्लस 3 इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 दैट इज 5. ये आपको आर वेक्टर मिल गया, यानी इसी को हम कहेंगे ओ आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, देन ओ आर वेक्टर आपको ये मिलेगा. और वैसे ही S डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3. तो आपको क्या मिलेगा? S वेक्टर इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन यूज करो तो 2 इंटू क्यू वेक्टर माइनस 3 इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 minus 3 is minus 1. This is nothing but OS vector. Now we know that OS and OR are perpendicular. Means OR vector is perpendicular to OS vector. It means we can say that OR vector dot OS vector is nothing but equal to 0. Dot product हमेशा 0 होगा जब vectors perpendicular होंगे. तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2q vector plus 3p vector upon 5 dot 2q vector minus 3p vector upon minus 1 is equal to 0. तो ये 5 एंड माइनस 1 तो 0 के साथ इधर 0 बन जाएगा. इनका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आपको मिलेगा 4q स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 इंटू 3 9p स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 0. तो हमें रिलेशन मिलेगा 9p square is equal to 4q square. As vectors are perpendicular to each other, their dot product is 0, and while taking the dot product of these two, 2q into 2q, ये कैसा होगा? 4q vector. और ये माइनस 6p vector dot q vector और प्लस 6p vector dot q vector ये जो कैंसिल हो जाएगा जब प्रोडक्ट लेंगे. 3p vector dot minus 3p vector is minus 9 magnitude of p vector whole square, यानी 9p square आएगा. तो आपको रिलेशन मिलेगा 9p square is equal to 4q square, means A option is your correct option. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13. Now for question number 14, the two vectors j vector plus k vector and 3i minus j plus 4k vector represent the two sides AB and AC respectively of triangle ABC. Then the length of median through A. देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके लिए एक कंसेप्ट याद रखना है. आप कोई भी ट्रायंगल ABC ले लो, दिस इज अ ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको एक AB वेक्टर है. सपोज AB वेक्टर इज गिवन J वेक्टर प्लस K वेक्टर, and AC vector is nothing but 3i cap minus j cap plus 4k cap. ये वेक्टर आपको मिल गया और आपको निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A. तो BC का मिड पॉइंट अगर हम D कंसीडर करेंगे, BC का मिड पॉइंट D है,
तो एडी की लेंथ निकालनी है हमें। वी आर गोइंग टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी। हम क्या करते हैं, एडी जितने लेंथ की है उतने ही आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, उतने ही लेंथ। एडी जितना है उतना ही उसको एक्सटेंड किया और हमने इसको ज्वाइन किया। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्वाड्रिलैटरल की, इफ अब एडी जितना है उतना ही डीई है सपोज, तो हम यहां कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ACEB formed here is a parallelogram because its diagonals bisect each other। यहां पे D is a midpoint of BC और AD जितना ही DE हमने निकाला तो ये AE क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। यानी क्वाड्रिलैटरल ये ACEB इज पैरेललोग्राम बन गया। और ये अगर पैरेललोग्राम है तो AE वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, because AE vector is nothing but a diagonal of, using parallelogram law, since by parallelogram law we can say। लेकिन AE वेक्टर जितना है उतना ही AD वेक्टर होगा, उतना उसका हाफ AD वेक्टर, यानी ये होगा ट्वाइस AD वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू AB वेक्टर। AB वेक्टर कितना है, AB वेक्टर है J वेक्टर प्लस K वेक्टर, और AC वेक्टर कितना है, इट इज 3i कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। तो इसकी एडिशन आएगी 2 इंटू AD वेक्टर दैट इज नथिंग बट मीडियन वेक्टर। AD वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 3i कैप प्लस 5J कैप 5K कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस इंटू AD वेक्टर इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 दैट इज नथिंग बट रूट 34। और इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ AD वेक्टर इतना आएगा रूट 34 अपॉन 2, दैट इज सेड टू बी लेंथ ऑफ मीडियन इज रूट 34 अपॉन 2। समझ में आ रहा है कि आपको कंसेप्ट याद रखिए, जब भी आपको किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हैं और वहीं से पास होने वाली मीडियन निकालनी है, तो मीडियन को एक्सटेंड करो आप उतना ही जितनी मीडियन की लेंथ है, तो वहां पे फॉर्म होने वाला जो क्वाड्रिलैटरल है दैट क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। ये एक्सटेंडेड साइड्स है, ये जो भी है जितना भी है ये एक्सटेंड है, फिगर को अच्छे से याद रखो, ये एक्सटेंड है। तो हमें यहाँ पे ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम बन गया। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AE वेक्टर इज नथिंग बट AB प्लस AC, और AE वेक्टर यानी AD के डबल होगा। तो ट्वाइस AD वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू दिस AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। उनके वैल्यूज रख दिए और उसको सॉल्व किया, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज सेड टू बी लेंथ ऑफ मीडियन। आगे चलो, क्या कहा है, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर भी 1 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर भी 1 दिया है, दोनों यूनिट वेक्टर्स है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 3 इंटू A वेक्टर माइनस B वेक्टर टू बी अ यूनिट वेक्टर, यानी ये 1 है। तो हम इसको और स्क्वायरिंग करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 3 A वेक्टर माइनस B वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी रूट 3 इंटू A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट रूट 3 इंटू A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 1। इनका प्रोडक्ट ले लो आप, रूट 3 A वेक्टर डॉट रूट 3 A वेक्टर यानी 3 इंटू A स्क्वायर आएगा, ये माइनस रूट 3 इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस रूट 3 इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और माइनस इंटू माइनस प्लस B स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1। थीटा कंसीडर करेंगे हम एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 2 रूट 3 इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, अब दोनों की एडिशन लिए इसलिए 2 रूट 3, A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम लिखेंगे AB इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 1। तो ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा,
ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। ए और बी के वैल्यूज 1 है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज हम इसमें जब रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा ये रूट 3/2। कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 है, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, π/6 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू π/6। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शंस है यहां पे दिए हुए। ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, तो दैट इज ए इज योर करेक्ट आंसर। π/6 मींस इट इज 30 डिग्री। ऑप्शन बी में 45 डिग्री दिया है, ऑप्शन सी में 60 डिग्री दिया है, ऑप्शन डी में 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 30 डिग्री ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये सॉल्यूशन अच्छे से लिखो। यहाँ पे जो वेक्टर दिया है उसकी जगह पे कुछ भी दिया हुआ रहता है दूसरा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 यूनिट दिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करके दे सकते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। प्रोसीजर याद रखिए तो आपको सब आंसर्स याद रहेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Now look at for question number 16. If theta is angle between a vector and b vector, then mod of a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector cross b vector if theta is equal to। देखिए कंडीशन दी है हमें कि mod of a vector dot b vector is nothing but equal to magnitude of a vector cross b vector। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी इंटू कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी इंटू साइन थीटा। तो हमें डायरेक्टली कंडीशन दिस ए बी गेट कैंसल, वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड इट इज पॉसिबल ओनली थीटा इज इक्वल टू π/4, because we know that cos π/4 and sin π/4 have same values, that is 1/√2, means this is same, or we can say that from this tan theta is equal to 1 and therefore theta is equal to π/4, we can write anything। ऐसा भी गए तो भी वही आएगा, और cos theta is equal to sin theta यही आपको इंडिकेट करेगा कि थीटा की वैल्यू π/4 होगी, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डेफिनेटली π/4 होगा। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The value of I vector dot j vector cross k vector plus j vector dot I vector cross k vector plus k vector dot I vector dot cross k vector। अब देखिए I j k को जब हम कंसिडर करेंगे I वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर, तो ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है I j k, j k I and k I j all are same। यहां पे अगर देखते हैं तो ये सेकंड वाला जो दिखता है तो जे आई के यानी रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन माइनस होगा, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, और प्लस के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। तो यहां पे ये बॉक्स आई जे के होगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस इसकी भी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू +1 होती है। तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर +1 आएगा। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बॉक्स आई जे के ये जो होता है वो हमेशा 1 होता है, बिकॉज इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बेसिक यूनिट वेक्टर्स। यहां पे ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज करके लिया। जे आई के बजाय इसे हमने जे के आई ऐसा बनाया, तो जे के आई बनने के बाद इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका आंसर -1 आएगा। तो +1 -1 कैंसिल हो गए, इसका टोटल वैल्यू आएगा +1। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, let a vector b vector c vector be three distinct non-negative numbers if the vectors ai cap plus aj cap plus ck cap, I cap plus k cap and ci plus ck cj plus bk lie in a plane, means here these three vectors are coplanar।
ये कोप्लेनर है, और ये अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो हम कहते हैं कि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 होगा, यानी AAC 101 और CCB इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो, A इंटू ब्रैकेट 0 माइनस C माइनस A इंटू ब्रैकेट B माइनस C and plus C into bracket C minus 0। तो आपको क्या मिलेगा, therefore हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0 आएगा, माइनस AC माइनस AB प्लस AC प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो AC और AC कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा C स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और C स्क्वायर इज इक्वल टू AB ये कहता है C इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। C इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, आंसर आपका B आएगा। ठीक है, C स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ये कंडीशन डायरेक्टली आ रही है आपको जब हम इन तीन वेक्टर्स को लाई इन अ प्लेन, मींस दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। बॉक्स प्रोडक्ट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें C स्क्वायर इज इक्वल टू AB ये वैल्यू मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट A वेक्टर दिया है I वेक्टर माइनस J वेक्टर, B वेक्टर दिया है J वेक्टर माइनस K वेक्टर, एंड C वेक्टर इज K वेक्टर माइनस I वेक्टर। Let D vector is unit vector such that A vector dot D vector is equal to 0 and B vector, C vector, D vector ये बॉक्स इसकी वैल्यू 0 है, then D vector हमें फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे let D vector is equal to xi plus yj plus zk be a unit vector। और ये अगर यूनिट वेक्टर है तो हमें एक कंडीशन यहीं पर मिलती है, therefore अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो therefore हमें एक इक्वेशन मिल गया एक्स वाई और जेड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दूसरी कंडीशन दिए है हमें ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर दिया है हमें आई वेक्टर माइनस जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 0। इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप इंटू एक्स इंटू आई कैप इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई, जेड कैप तो यहां पे नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आपको दूसरा रिलेशन मिल गया x इज इक्वल टू वाई, इसको लिखेंगे सेकेंड हम। थर्ड रिलेशन दिया है बॉक्स BCD इज नथिंग बट इक्वल टू 0, तो इसको डिटरमिनेंट लेंगे। B के कंपोनेंट देखिए 0 1 माइनस 1, C के कंपोनेंट्स माइनस 1 0 1, I का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, J का 0 और K का 1, और D के कंपोनेंट्स x y z इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 इंटू ब्रैकेट माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ब्रैकेट माइनस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें x इज इक्वल टू वाई अगर लिखते हैं हम x इज इक्वल टू वाई, तो यहां पे मिलेगा y प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपको z की वैल्यू मिलेगी माइनस 2y, इसको लिखेंगे हम थर्ड। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कंडीशन आपको मिली है यहां पर तीन कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे हम। आगे का क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 20, तो मैं ये दो पार्ट साफ कर लेता हूं। देखिए x की वैल्यू y है और z की वैल्यू माइनस 2y है, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे।
तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या मिलता है हमें? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी विल गेट x की वैल्यू y इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर प्लस z की वैल्यू अगर हम -2y इसमें रखते हैं तो -2y का होल स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1/1, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/6, तो y की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 1/√6, तो x यहां मिलेगा प्लस और माइनस 1/√6, y मिलेगा प्लस और माइनस 1/√6 और z मिलेगा प्लस और माइनस -2/√6, क्योंकि z यानी है 2y, तो आपको जो d वेक्टर है ये आएगा प्लस और माइनस 1/√6 इंटू आई कैप प्लस 1/√6 इंटू जे कैप प्लस 1/√6 सॉरी -2/√6 इंटू के कैप, यानी आपका डी वेक्टर फाइनली आएगा प्लस और माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय √6। इसको और एक मेथड भी है जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहेंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस के साथ चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शंस इसके थोड़े बड़े थे इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ट्रायल एंड एरर में क्या करोगे आप? ऑप्शन ए का जो ऑप्शन है उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखेंगे ये 0 है क्या, बॉक्स बीसीडी 0 है, यानी आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये 0 दिया है, यानी आपको बी क्रॉस सी लेके निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी लेने के बाद उसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है क्या ये चेक करो, तो ये बी सी डी के साथ कोप्लेनर भी होंगे, यानी बी और सी के साथ डी कोप्लेनर भी होगा, और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है क्या वो चेक करना है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है क्या ये चेक करना है, यानी इस ऑप्शन के साथ तो भी आपको आंसर मिलेगा। यानी इसको दो टाइप से सॉल्व करते आएगा, एक तो आप उसको कंसीडर करके ऐसा डायरेक्टली सॉल्व करो या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो, दोनों भी अच्छा है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, इफ a vector, b vector, c vector are non coplanar unit vectors such that a cross b cross c is equal to b vector plus c vector upon √2, then angle between a vector and b vector। तो कंडीशन दिए है a vector cross b vector cross c vector, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, that is b vector plus c vector upon √2। तो हमें इसका ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट पता है, a vector डॉट c vector into b vector माइनस a vector डॉट b vector into c vector इज इक्वल टू, इसको अगर सेपरेट करते हैं तो 1/√2 into b vector प्लस 1/√2 into c vector। दोनों को जब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग तो हमें मिलेगा माइनस a vector डॉट b vector इज नथिंग बट इक्वल टू 1/√2, ये आएगा AB cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, A वेक्टर डॉट B वेक्टर यानी AB cos थीटा। जैसे एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर निकालना है तो हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, और अब हमें पता है कि A और B की वैल्यू 1 है बिकॉज दे आर कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर यानी इनके मैग्नीट्यूड 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2, यानी ये माइनस cos ऑफ π/4 आया, तो इसे लिख सकते हैं हम cos ऑफ पाई माइनस π/4 विच इज नथिंग बट cos ऑफ 3π/4, यानी cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 3π/4। इसका भी आंसर ए करेक्ट आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी ए आएगा। यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 20 एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आज के लेक्चर हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।